जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में जो कॉन्फिडेंस वोट इमरान खान ने मांगा था वह उन्होंने क्लियर कर लिया और 178 का जो फिगर उनके पास दिख रहा था वह प्रदर्शित भी हुआ। अब जैसा कि कल हमने संवाद किया था कि जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, सेनेट पे जब वोट पड़ा तो 178 में से 164 उनके सांसदों ने उनके पक्ष में वोट किया, मतलब बाकी ने नहीं किया। बाकी में या तो अपना वोट जाया कर दिया या विपक्ष के उम्मीदवार यूसुफ गिलानी को दे दिया। अब ऐसा क्यों हुआ कि आज जब कॉन्फिडेंस वोट था तब उन्हीं सांसदों ने इमरान खान के पक्ष में वोट किया? इसके मुझे दो एनालिसिस लगते हैं। सबसे पहला जो एनालिसिस मुझे लगता है कि जो दो विपक्ष की बड़ी पार्टी हैं, पीपीपी और पीएमएल, मतलब भुट्टो की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी, अभी इनमें बहुत कुछ जो लेन देन की बात होनी है, बार्गेन होना है कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट यदि इमरान खान को गिरा देते हैं, जिस दिन गिरा देते हैं, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कौन लेगा, दूसरे जो क्रीम डिपार्टमेंट हैं वे किसके पास जाएंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर अभी काफ़ी मोल भाव होना बाकी है, जो मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि ये कुछ ही दिनों में हो जाएगा। और जब ये मोल भाव होकर कि बिलावल भुट्टो, मुझे लगता है कि शायद बिलावल भुट्टो को जरदारी साहब चाहते होंगे कि वे प्राइम मिनिस्टर बनाए और नवाज शरीफ खुद बनना चाहते होंगे या मरियम के लिए कुछ सोच रहे होंगे, जो भी होगा। तो जब ये मोल भाव इनके पास हो जाएगा तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जो नवाज शरीफ है वो सोचते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो पिटे हैं इमरान खान की सरकार में वो तो नवाज शरीफ पिटे हैं और उनको यहाँ तक कंट्री छोड़ के उनकी बाहर ब्रिटेन में जाना पड़ा। उनके पास कोई भी जो प्रांत है, प्रांतीय सरकार नहीं बची, जबकि पीपीपी के पास अभी भी सिंध की सरकार है। तो उनके पास रेवेन्यूज़ का सोर्सेज भी हैं, दूसरी चीज़ें भी हैं जहाँ पर उनके पास कुछ ना कुछ से है, लेकिन उनके पास नवाज शरीफ पास वो भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं इनका बार्गेन चल रहा होगा और जैसे ही ये बार्गेन पूरा होता है, जिस प्रकार से इमरान खान ने कॉन्फिडेंस का मोशन लाए, ये विपक्ष जो है यह नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाएगा और गिरा देगा, जो मुझे दिख रहा है। दूसरा हो सकता है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान का है यह इमरान खान के साथ खड़ा हो गया हो, और ये यदि हुआ है तो मालूम पड़ जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा? मैंने आपको कल भी कहा था कि जो मैं वॉच कर रहा हूँ, इनको जो विपक्ष है, विशेषकर नवाज शरीफ, ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बहुत शार्प अटैक्स कर रहे थे अपने शब्दों से, स्पीचेस से, और खासतौर से उनकी लीडरशिप को टारगेट कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उन्होंने छोड़ दिया था। वो कहीं ना कहीं दिखा था कि मिलिट्री भी न्यूट्रल हो गई थी कि इमरान खान के साथ जो करना है आप करें, हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे, कि कुछ डील हो गई होगी आपस में कि ठीक है, यदि इमरान खान जाता है तो नवाज शरीफ आए या पीपीपी आए, जो भी आए, उनके बीच में क्या संवाद होगा, क्या लेन देन होगा मिलिट्री के और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच, वो कुछ हो गया होगा। क्योंकि हमने देखा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन एकदम से ऑल पावरफुल दिखने लग गया था, स्वतंत्र दिखने लग गया था, जबकि एक फोन चला जाता शायद मिलिट्री का तो वो पंगु हो जाता। जितनी उसकी जो अपना आपको पोटेंट दिखा रहा था, सारा उनकी जो पोटेंसी थी वह खत्म हो जाती। लेकिन शायद फोन नहीं गया होगा तो उन्होंने जो सियालकोट का चुनाव था, उपचुनाव था, उसमें इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दिया। अब यदि कुछ डील हुई है 2 दिन के अंदर इमरान खान की और मिलिट्री की, तो हमको दिख जाएगा। वो कैसा दिखेगा कि वापस से इंग्लैंड में बैठे हुए नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम वापस एक बार फिर मिलिट्री के ऊपर अपने शब्दों से मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर प्रहार करना शुरू कर देंगे। और चूंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि कुछ जो वीडियो सर्कुलेट हुए थे वो दिखाते हैं कि विशेषकर वहाँ के पाकिस्तान के पंजाब सूबे में इनकी बातें इको आम जनता में हो रही है। क्योंकि कुछ वीडियोस में आया था कि जिस प्रकार से आम लोग नारे लगा रहे थे, बाजवा जनरल कुत्ता है, इस तरह के, तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जनता हो रही है वहाँ पर शायद। तो फिर वापस से झुकना पड़ेगा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सिविलियन पॉलिटिकल पार्टीज के सामने। तो मेरा तो टेक वही है जो कल था। मैंने कल भी कहा था
कि यदि इमरान खान बच भी जाते हैं तो इनकी पॉलिटिकल लाइफ 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं होगी। मैं वॉच कर रहा हूँ कि मीडिया में क्या चल रहा है। मेरा एनालिसिस जो भी होगा फिर लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।